So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. So आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो वीडियो लेक्चर 4 रहने वाला है ऑन करंट अफेयर ऑफ लास्ट 6 मंथ 2026, मतलब अप टू 2026 तक जो भी लास्ट करंट अफेयर है वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आपके साथ अपने क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 151 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज इन विच कैटेगरी इज द शॉर्ट लिस्ट फिल्म होम बॉन्ड फ्रॉम इंडिया एट द ऑस्कर अवार्ड 20, किस कैटेगरी में ये जो है वो नॉमिनेट हुई है, शॉर्ट लिस्ट हुई है। सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में ये शॉर्ट लिस्ट हुई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 152 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर तेज सेशन लेके चलेंगे क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने हैं। विच फिल्म वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड एट 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में किसको गोल्डन पीकॉक अवार्ड 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ऑफ इंडिया में जो मिला है। तो मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज स्किन ऑफ यूथ को मिला है। क्वेश्चन नंबर 153 आपके साथ डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी ओटलेज हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव फॉर सेंसस 2025, कितना ओटले इंडियन ने जो है सेंसस के लिए अप्रूव किया 2027 की। तो 153 की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हमारा 11,718.24 करोड़ जो है वो क्या किया है, अप्रूव किया है। क्वेश्चन नंबर 154 रहेगा, हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ग्रेजुएट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट जो हुई है वो कौन सी है। तो 154 की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज साई जयदेव जो है वो ग्रेजुएट हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, ऊपर स्क्रॉल करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन विजिबल हो जाए, ठीक है जी। सो 155 की अगर मैं बात करूं, विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025, तो किस स्टेट ने जो है वो सिक्योर किया है। तो 155 की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश ने इसको सिक्योर किया है। क्वेश्चन नंबर 156 रहेगा, हु हैज बीन नेम्ड द बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर 2025 बाय टाइम मैगजीन, तो बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर 2025 का जो टाइम मैगजीन ने जो किया है वो कौन सा है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आइजा विल्सन को इन्होंने नॉमिनेट किया, शॉर्टलिस्ट किया है, ठीक है जी, बेस्ट प्लेयर एथलीट ऑफ द ईयर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 157 रहेगा, विच कंट्री हैज द यूएस इंक्लूड द न्यू G20 फ्रेमवर्क, किस कंट्री को न्यू G20 फ्रेमवर्क में यूएस ने जो है वो इंक्लूड किया है। तो 157 की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज पोलैंड, इसका जो है वो आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 158 रहेगा, वेयर हैज द वर्ल्ड टालेस्ट स्टैच्यू ऑफ लियोनल मेसी बीन अनवील्ड, कहां पे हुआ है, अनवील्ड किया गया है। तो 158 की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आपको पता है कलकत्ता में टूर आया था लियोनेल मेसी का, तो यहाँ पे अनवील की गई है। 159 की बात करूं, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीट डिजिटाइज द वोटर लिस्ट अंडर SIR, कंप्लीट डिजिटाइज वोट कर दी है अंडर SIR में। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज राजस्थान ने की है। चलें क्वेश्चन नंबर 160 की बात करें, हु हैज वन द फिफ्थ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 टाइटल, तो किसने वन किया है। तो मैं इसकी बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किया है, अपने टाइटल नाम किया फिफ्थ खेलो यूनिवर्सिटी गेम का टाइटल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 161 रहेगा, दैट इज who has won the champion of the earth award 2025, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसने जीता है। तो 161 की अगर मैं बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सुप्रिया साहू ने किया है। क्वेश्चन नंबर 162 रहेगा, हु हैज बीन चूजन एज पीटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, पीटा जो है वो किसके नाम चूज किया गया है अवार्ड एज इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर। तो 162 की बात करें, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज रवीना टंडन ने अपने नाम किया है।
163 का रहेगा हु हैज बीन चूजन एज द इंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 बाय टाइम मैगजीन। इंटरटेनर ऑफ द ईयर जो है वो चूज किया गया है टाइम मैगजीन के द्वारा, किसको किया गया है? तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज लियोनार्डो डी कैप्रियो ने अपने नाम किया है। 164 की बात करूं, वेयर विल द कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 बी हेल्ड, ये कहां पे होगी? तो अगर मैं 164 की बात करूं तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इंडिया में ये हेल्ड होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, स्क्रॉल करते हैं ऊपर ऊपर। तो जितने भी नए व्यूअर्स हैं इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं 165 के ऊपर, विच स्टेट हैज रिसेंटली डिक्लेयर्ड इटसेल्फ नक्सलिज्म फ्री, जहां पे नक्सलिज्म फ्री हो गया वो कौन सी स्टेट ने अपने आप को डिक्लेयर किया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मध्य प्रदेश ने इसको डिक्लेयर कर दिया है। चलते हैं 166 के ऊपर। 166 रहेगा हु हैज बिकम द वर्ल्ड यंगेस्ट फीडा रिलेटेड रेटेड चेस प्लेयर, जो सबसे यंगेस्ट प्लेयर है तो वो कौन सा है? तो अगर 166 की बात करें इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज सर वज्ञा सिंह कुशवाहा। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। 167 की बात करूं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द एंड ऑफ द सेंचुरीज ओल्ड टर्बन ट्रेडिशन, मतलब गवर्नमेंट ने अनाउंस के एंड ऑफ द सेंचुरीज ओल्ड टर्बन ट्रेडिशन को उन्होंने जो है वो क्या कर दिया है? एंड कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो 167 की बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा इसका, महाराष्ट्र वालों ने कर दिया है। 168 की बात करें, who has become the first player to take 600 wicket in the competitive T20 क्रिकेट। तो 600 विकेट किसने ली है competitive T20 क्रिकेट में? तो मैं अगर इसकी बात करूं इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज सुनील नारायण ने ली है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, द RELOS एग्रीमेंट, RELOS एग्रीमेंट होता है हैज बीन साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, इंडिया और किसके बीच हुआ है? तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज रशिया के बीच हुआ है। ठीक है जी, चलते हैं ऊपर, स्क्रॉल करते हैं सारे क्वेश्चन ताकि विजिबल रहें आपकी स्क्रीन के ऊपर और आपके लिए हेल्पफुल भी रहें। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 170 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। 170 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच इंडियन फेस्टिवल हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, जो इंडिया का फेस्टिवल उसको इंक्लूड किया गया, याद रखेंगे यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। तो 170 की अगर मैं बात करूं इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज दिवाली को किया है। 171 की बात करूंगा, हु हैज बीन चूजन एज द सीईओ ऑफ द ईयर 2025 बाय टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन ने सीईओ ऑफ द ईयर 2025 किसको चुना है? तो अगर इसकी बात करें इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज नील मोहन को किया है। 172 रहेगा, विच कंट्री हैज बिकम द 19th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो ये कौन सी कंट्री बनी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज रशिया, इसका जो है वो आंसर रहेगा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज 173 रहेगा, विच स्टेट हैज लॉन्च प्रोजेक्ट महादेव टू प्रमोट फुटबॉल, किस स्टेट ने ये प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है कि फुटबॉल को प्रमोट किया जाए? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज महाराष्ट्र ने किया है। 174 रहेगा, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट सिटी सेंट्रिक एआई इनिशिएटिव इनॉग्रेटेड, तो ये कहां पे हुआ? 174 की बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा, दैट इज दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 175 रहेगा, इन विच स्टेट द सैनिक तुझे सलाम, सैनिक तुझे सलाम इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है ऑनर करने के लिए जितने भी एक्स सर्विसमैन थे। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज असम ने किया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 176, हु हैज बीन अवार्डेड एट द फर्स्ट फीफा पीस प्राइज, फीफा पीस प्राइज सबसे पहले किसको अवार्डेड, द फर्स्ट फीफा पीस प्राइज, तो ये किसको मिला है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज ये मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके लिए वो इतनी जद्दोजहद कर रहा है। ठीक है जी, नोबेल पीस प्राइज चाहिए लेकिन काम पीस वाले तो नहीं है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहेगा 177, हु इज द मोस्ट वॉच पर्सन ऑन द गूगल इन इंडिया इन 2025, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला गूगल सर्च में कौन सा पर्सन है 2025 में? तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज वैभव सूर्यवंशी को सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। 178 की बात करूं,
द हरिमू शक्ति एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कंडक्ट हुआ है इंडिया इंडिया और किसके बीच हुई है ये। तो 178 की बात करूं इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज मलेशिया के बीच हुई है। 179 की बात करूं, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द वीमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-2026। इंडिया का जो रैंक है वीमेन पीस एंड सिक्योरिटी में इंडेक्स में कितना है। तो अगर मैं 179 की बात करूं ऑप्शन बी रहेगा, बहुत बुरा है, 131 है। 180 की बात करूं, हु वन द इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग टू 2025, किसने जीता है गोल्फ इंडिया प्रीमियर लीग टू 2025। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज गगनजीत बुल्लर ने ये अपने नाम किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ये क्वेश्चन रहेंगे 181 है, विच कंपनी हैज बीन ग्रांटेड 27th नवरत्न स्टेटस। किस कंपनी ने 27th नवरत्न स्टेटस अपने नाम किया है। सो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने अपने नाम किया। तो ऑप्शन बी इसका जो है वो आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे सारे के सारे विजिबल, ठीक है, रिवीजन है सारी की सारी। तो 182 रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू स्पीकर ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन से नए स्पीकर बने हैं। तो 182 की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज प्रेम कुमार इसका नाम रहेगा। 183 की बात करूंगा, हु वाज चूजन एज द वर्ल्ड मेल एथलेटिक एथलीट ऑफ द ईयर इन 2025। तो मेल एथलेटिक 2025 का कौन चुने गए हैं। तो 183 की अगर मैं बात करूं इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज आनंद दुप्लापन दुप दुप्लंतिस इनका ये नाम है, ठीक है जी। 184 रहेगा, विच फाउंडेशन डे ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाज सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर 2025। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कौन सा ये जो फाउंडेशन दिन था ये जो सेलिब्रेट किया गया है। तो ऑप्शन बी रहेगा 61 जो है रहेगा। 185 रहेगा, हु वन द 31st सुल्तान अजलान शाह कप टाइटल। 31st सुल्तान अजलान शाह कप टाइटल किसने अपने नाम किया है। तो ऑप्शन बी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम ने अपने नाम किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, सारे के सारे विजिबल रहेंगे, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 186 रहेगा, हु वन हु विच वर्ड वाज डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2025 बाय ऑक्सफोर्ड। कौन सा जो वर्ड है 2025 को ऑक्सफोर्ड ईयर ऑफ वर्ड डिक्लेयर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 जो कि ऑक्सफोर्ड ने डिक्लेयर किया है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज रेज बेट, ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 187 रहेगा, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज हरमनप्रीत कौर रहेगा। 188 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू असिस्ट श्रीलंका अफेक्टेड बाय साइक्लोन दितवा। मतलब ये ऑपरेशन किया, श्रीलंका में एक साइक्लोन आया था तो ये ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया था वहां पे लोगों को असिस्ट करने के लिए, श्रीलंकन लोगों को असिस्ट करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, तो एस्कुलेट करने के लिए। तो 188 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज ऑपरेशन सागर बंधु। 189 रहेगा, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर बी एस्टेब्लिश। तो इंडिया का ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कोरल रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। तो 189 की अगर मैं बात करूं इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज अंडमान में ये एस्टेब्लिश किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर विजिबल, इनको पूरा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 190, विच कंट्री नेम द साइक्लोन स्ट्रॉम दिवा। ये नाम किसने रखा था। तो ये अगर बात करें इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज यमन ने इसका नाम रखा था। आया कहां पे था, श्रीलंका में। 190 हेल्प किसने की थी, ऑपरेशन सागर बिंदु के द्वारा इंडिया ने। वेयर वाज द स्टेटस वेयर वाज द स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर भीम राव अंबेडकर अनवील्ड इन दिसंबर 2025 में, ये कहां पे इनका जो स्टैच्यू था वो अनवील किया गया था। तो मैं इस क्वेश्चन की बात करूं इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज पेरिस में इनका लॉन्च किया गया था, अनवील किया गया था। 192 की बात करूं, हु वन द 41st ऑल इंडियन गवर्नर गोल्डन क्लब टाइटल, किसने अपने नाम किया है ये। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं 192 तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन
ए दैट इज राजस्थान यूनाइटेड एफसी। आपको ये भी पूछ सकते हैं ऑल इंडिया गवर्नर गोल्डन कप 2025 किसके रिलेटेड है, तो आपने बताना है फुटबॉल के रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। 193 रहेगा विच कंट्री फर्स्ट डिस्कवर स्मॉल आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल ऑन द मून। किस कंट्री ने पहली बार डिस्कवर किया आयरन ऑक्साइड की जो क्रिस्टल थे मून के ऊपर, तो 193 की बात करें इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज चाइना ने जो है वहां पे डिस्कवर किए हैं। ठीक है जी, क्योंकि उसके वो पहले से मौजूद थे तभी डिस्कवर किए हैं। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ता है। ठीक है जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास रहेगा 194 रहेगा। हु वन द एटीपी फाइनल्स 2025 टाइटल। तो एटीपी फाइनल टाइटल्स किसने अपने नाम किया है, तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज जेनिक सिनर ने अपने नाम किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। 195 रहेगा विच करेंसी वाज डिक्लेयर्ड एज द वर्ल्ड परफॉर्मर करेंसी इन द एशिया 2025। मतलब इसने डिक्लेयर किया है क्या वर्स्ट सबसे मतलब वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी जो रही है। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज इंडियन रुपी ने जो है 2025 में बड़ा वर्स्ट परफॉर्मेंस की है, क्योंकि इसका जो मूल्य था वो बहुत कम हो चुका था। 196 की बात करूं, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन द एशियन यूथ पैरालंपिक गेम 2025 जो कि दुबई में हुई थी। तो इसकी बात करूं, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी दैट इज सेवंथ सेवंथ पोजीशन पे आई थी। 197 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। A 3.5 billion year old crater on Mars has been named after whom। मतलब मार्स के ऊपर एक ऐसा मतलब क्रेटर है, ठीक है, उसको उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है। तो 197 की अगर मैं बात करूं, 197 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज एम एस कृष्णन के नाम रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 198 की, व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन एशियन पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया ने कितना रैंक लिया है एशियन पावर इंडेक्स में। तो मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज थर्ड पोजीशन इन्होंने ली है। 199 की बात करूं, हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द वीमेंस प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल 2026 ऑक्शन में, तो ये कौन सी रही है, तो इनका इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज दीप्ति शर्मा रही है। क्वेश्चन नंबर 200 रहेगा, हु वन द फीडी वर्ल्ड कप 2025 टाइटल हेल्ड इन गोवा। जो फीडी एफआईडीए वर्ल्ड कप था, इस ये चेस फेडरेशन का होता है, नहीं सॉरी ये हाँ, तो हु वन द फीडा वर्ल्ड कप टाइटल 2025 हेल्ड इन गोवा, तो ये किसने अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज जेवोहिर सिंद्रोव ने अपने नाम किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो जितने भी व्यूअर इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और किसी को भी कोई डाउट होता है वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो हमें टाइमली जितना भी टाइम मिलेगा हम उसको जाके क्लैरिफाई कर देंगे। सो कीप सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।